मोदी सरकार अब रिटायर फौजियों की पेंशन पर भी टैक्स काट रही और है। किस पे टैक्स लगा रहे हैं? उन जवानों के ऊपर जो आपकी रक्षा करने के लिए अपने हाथ पांव कटवा चुके। जब लड़ाई होती है तो फौजी ये नहीं देखता कि वहां जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं। आज अंग्रेजों के जमाने के बाद यानी 1922 के बाद यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। अगर कोई आर्मी सोल्डर बॉर्डर पर इंजर्ड हो जाता है और फिर भी देश की सेवा करता है तो सरकार उसकी पेंशन पर भी टैक्स काटेगी। फाइनेंस बिल 2026 में सरकार ने फौजियों की डिसेबिलिटी पेंशन पर भी टैक्स लगा दिया। इसके अलावा यह योजना ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जो भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना है, यह नौसेना, थल सेना, वायुसेना के रिटायर्ड जवानों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराती है। यह भारत सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2002 को अनुमोदित की गई थी और यह आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2003 को लागू हुई और इस योजना का बजट जरूरत से 30% तक कम कर दिया गया है। और पैसा न मिलने की वजह से प्राइवेट अस्पताल फौजियों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। ये बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक लेटर में कहा और इस लेटर ने सरकार की असलियत देश के सामने रख दी। सोचिए, नेताओं के उड़ने के लिए प्राइवेट जेट हैं और विज्ञापन करने के लिए 6-6 हजार करोड़ रुपए खर्च कर देते। और बात कितने की है? 300 करोड़ की। और किस पे टैक्स लगा रहे हैं? उन जवानों के ऊपर जो आपकी रक्षा करने के लिए। लेकिन बॉर्डर पर खड़े जवान के इलाज और उनकी पेंशन के लिए सरकार का खजाना खाली हो गया और अडानी को फ्री में जमीन दे देते हैं। और देश की मीडिया इन सवालों को सरकार से बिल्कुल नहीं पूछती, वह यह बताती है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है।